जब व्यक्ति बाहर के विषयों के बारे में जानकारी इकट्ठी करता है तो वो मन के माध्यम से ही करता है। तो जब तक बाहर के विषयों से मन को हम बांधे रखेंगे, इंद्रियों से बांधे रखेंगे, तो हमें बाहर की अलग अलग रूप में जानकारी होती रहेगी, बाहर के विषयों की जानकारी हमें मिलती रहेगी। लेकिन जब मन को अंदर की तरफ लेकर के जाएंगे तो हमें वो स्वयं के बारे में जानकारी करवाता है। अब उसके लिए दो बातों को समझना बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहले है विचार और दूसरा है ध्यान। कि मन को जब हम अंदर की तरफ लेकर के जाएंगे तो सबसे पहली बात आती है मन की, कि उसमें बहुत सारे विचार उत्पन्न होते हैं और विचार की जो एक श्रृंखला बनती है, लगातार बनती चली जाती है। जैसे ही हम आंख बंद करके बैठते हैं, ध्यान के नाम से हम जो है एक स्थान पर बैठ जाते हैं और यही होता है कि अब मेरे को ध्यान करना है। तो एक विचारों के ऐसे जो है तार जुड़ते चले जाते हैं कि पता नहीं कहाँ से कहाँ हम जो है जाते रहते हैं। और बैठे थे ध्यान करने के लिए, लेकिन मन जो है वो बहुत दूर दूर तक विचारों के माध्यम से अलग अलग विषयों में घूमता रहता है। वैसे मन के जो विषय हैं, जहाँ जहाँ भी मन जाता है, सबसे पहले मन जाता है पास्ट में, कि जो भी हमारे साथ घटनाएं हुई हैं, जैसा जैसे भी क्रियाकलाप हुआ है, जो भी गतिविधियाँ हुई हैं, उनको लेकर के हमारे अंदर, हमारे उस चित्त के अंदर जितनी भी स्मृतियाँ हैं उनको उठाता रहता है और वो उस तरह के विचार आते रहते हैं। दूसरा, कोई भी जब भविष्य के प्रति योजना बनाई जाती है, उनको लेकर के भी मन में अलग अलग तरह की कल्पनाएं होती रहती हैं। या कोई भी ऐसी घटना हुई हो जो हमें बहुत अच्छी लगी हो, तो उसमें भी बार बार मन जाता रहता है। या जो चीज़ बहुत बुरी लगी हो, अच्छी हमें लगी नहीं हो, या फिर मन वहाँ पर जाता है। तो मन में जो ये हमने अंदर संस्कार भरे हुए हैं, तो विचार इसी प्रकार के उठते रहते हैं, चलते रहते हैं। विचारों की तरंगें लगातार चलती रहती हैं। और फिर हमारे मन में ये आता है कि मैं बैठा तो ध्यान करने के लिए था, लेकिन ध्यान मेरा लग ही नहीं रहा है। मन में इतने सारे विचार आते रहते हैं, क्योंकि जो विचार हमने अंदर भर रखे हैं, वो विचार जब हम आंख बंद करके बैठते हैं, एकांत में बैठते हैं और बाहर के वर्तमान के जो जितने और क्रियाकलाप हैं, बाहर के विषय हमारे रुक जाते हैं, उसके बाद ही जो है ये अंदर के जो विचार हैं, अंदर के जो संस्कार हैं, वो सारे के सारे निकलने शुरू हो जाते हैं। अब क्या होता है कि व्यक्ति जो ध्यान करने के लिए बैठता है वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है, क्योंकि वो विचार इतने सारे उभर करके आते हैं, उभरते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। परंतु यहाँ पर हमें संभलने की आवश्यकता है कि जो हमने भर रखा है, जो अंदर जो संस्कार जमे हुए हैं, उनको दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उनको रोक सके। वो आएंगे ही, विचार तो लगातार आते रहेंगे। परंतु यहाँ पर जो एक ध्यान की बात आती है वो यही है कि इन विचारों को जब हम देखना शुरू करेंगे कि ये जो विचार हैं ये मेरे मन में उत्पन्न हो रहे हैं, या कहें कि चित्त के अंदर ये संस्कार उत्पन्न हो रहे हैं और बार बार मेरे सामने आ रहे हैं, तो जब हम ये यहाँ पर महसूस करेंगे कि ये जो मन है ये प्रकृति से बना हुआ है, जड़ है, इसके अंदर जो ये विचार की इतनी बड़ी एक झड़ी सी लग गई है, एक पूरा झंझावात, पूरा तूफान सा उठा हुआ है, उस तूफान को हम जब देखना शुरू करेंगे, क्योंकि ये भी हमारे अंदर ही घट रहा है, तो जब उसको देखना शुरू करेंगे, लगातार उन विचारों को जो है वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, फिर कोई सी और धारा उठ गई, फिर कोई सी और धारा उठ गई। अगर उन विचारों में हम बहते चले जाते हैं तो हमें पता नहीं चलता। फिर बेचैनी सी होती है जब हम थोड़े से प्रेजेंट में आते हैं, अरे हम कर क्या रहे थे और करने क्या लग गए।
तो उनका तरीका क्या है कि जो भी विचार आते हैं उनको हम साक्षी भाव से देखना शुरू करें। जब हम उन विचारों को साक्षी भाव से देखना शुरू करेंगे कि तो क्या होगा, तो उस समय हमारे जो है उसको हम जागरूकता में लेकर के आएंगे। अपने आप को हम कहेंगे कि हाँ जागरूक हैं, क्योंकि उन विचारों को हम देखना शुरू कर देते हैं। जब हम उन विचारों को देखना शुरू कर देते हैं तो वहाँ क्या है, उन विचारों से हमारा जो एक अलग जो दिखता है कि विचार और हम एक ही लगते हैं, तो उस समय क्या होता है, हम जो है अपने आप को उन विचारों से हटा करके अलग हो करके उनको देखते हैं कि कभी कैसा विचार आता है। कभी ऐसा विचार आएगा कि हमारे अंदर राग का जो है संस्कार उठ रहा है, कभी द्वेष का उठ रहा है, कभी गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, किसी बात को सोच करके गुस्से का विचार आ रहा है, कभी हमारे अंदर मोह का विचार आ रहा है, कभी क्रोध का विचार आ रहा है। आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। अगर तो हम इनके साथ अपने आप को जोड़ लेंगे तो फिर हम उलझ जाएंगे। अगर इनको अलग देखना शुरू करेंगे तो हम जो है इनसे अपने आप को अलग कर लेंगे। अपने आप को अलग करेंगे तो उसको ही साक्षी भाव कहा जाता है, उसी को जागरूक कहा जाता है। और व्यक्ति जब किसी भी प्रकार का मन में विकार पैदा हो जाता है तो उस विकार को तुरंत अगर हम ये समझ लें, मान लीजिए हमारे अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ है, इतना ज़्यादा गुस्सा है कि मुंह से झाग निकल रहे हैं और उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो गया गुस्से से। दूसरा कहे कि तुम्हारे अंदर गुस्सा आया तो कहेंगे कि नहीं नहीं मेरे अंदर कोई गुस्सा नहीं है, ये है। तो उस क्या होता है, उस गुस्से के साथ अपने वजूद को जोड़ करके चलता है कि हाँ मेरा इतना नुकसान हुआ है, मैं इतना परेशान हूँ, मैं इतना क्रोधित हूँ। यानी अपने आप को और उस चीज़ को जो मन में उत्पन्न हो रही है उन दोनों को जोड़ करके चलता है। लेकिन यहाँ अगर उसको ये होश आ जाए कि ये गुस्सा अलग है, मैं अलग हूँ, कि गुस्से से बंधा हुआ भी मैं था और गुस्से में से अलग, गुस्से से मुक्त भी मैं हूँ, इन दोनों बातों को जो समझ लेता है और अच्छे से इनमें से निकल जाता है कि काम का भाव जगा तो उस काम के भाव को अलग से देख रहा है कि हाँ ये मन में उत्पन्न हो रहा है और मैं मन नहीं हूँ, मन अलग है और मैं अलग हूँ। इसी तरह से मोह की कोई तरंग उठ रही है, क्रोध की कोई तरंग उठ रही है जो है, और राग की कोई तरंग उठ रही है, उन तरंगों को मन में उत्पन्न होते हुए जो व्यक्ति देख लेता है वो उनसे जल्दी मुक्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है, ऐसे व्यक्ति को जो है पूरी तरह से जागरूक कहा जाता है। और इसी को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, रूपांतरण। आध्यात्मिक जो एक शब्द आता है रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया इसका, कि ये जो है अपने आप को इनसे, इन विकारों से अलग देख रहा है, क्योंकि ये जो विकार है ये मन में पैदा हो रहे हैं और मैं इनसे अलग हूँ। तो ये जब भाव पैदा हो जाएगा तो क्या होगा, धीरे 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 ये विचार जो है हमारे कम होते चले जाएंगे और उसके बाद जो है हमारा ध्यान शुरू होता है। और ध्यान जो है मन की वह अवस्था है जब बिल्कुल विचार शांत हो जाते हैं और एकदम जो है मन समतल हो जाता है। उसी को कहते हैं कि मनः निर्विषयम ध्यानम, कि मन जो है वो बिल्कुल निर्विषय हो जाए, उसी को जो है ध्यान कहा जाता है। कि अब जो है मन के इस तल पर कोई भी ऐसे विचारों की तरंग नहीं उठ रही है, मैं बिल्कुल शांत हूँ। तो ऐसी जब अवस्था आ जाती है तभी ध्यान शुरू होता है। और ध्यान जब शुरू होता है तो क्या होता है कि हम अपने स्वरूप में आ जाते हैं। जिस प्रकार से एक दीपक होता है वो जलता है, सूर्य का प्रकाश है वो दिखाई देता है, ठीक इसी तरह से हम क्या हो जाते हैं, हम स्वयं दृष्टा हो जाते हैं, यानी स्वयं को ही स्वयं से देखने लग जाते हैं। अब इस प्रसंग में मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य से पूछा था कि आप ये बताएं कि इसको जो हम हैं इसको हम किससे देखें, किसके माध्यम से देखें। तो याज्ञवल्क्य ने एक बात कही थी, येन इदम सर्वम बीजानाति
तम केन विजानियात विज्ञातारम अरे केन विजानियात। अरे मैत्री, जिसके माध्यम से सब कुछ जाना जाता है, जितना भी बाह्य संसार है, जिसके माध्यम से उस सब को जाना जाता है, फिर इससे किसको जाने, किसको देखें। अगर उसको भी किसी के माध्यम से देखा जाएगा तो फिर तो उसको भी किसी के माध्यम से देखा जाना चाहिए। तो ये जो इस तरह के का जो एक लगातार ये तारतम्य चलेगा तो फिर हम कभी भी इसका अंत नहीं पा सकते। यानी स्वयं को ही स्वयं से जाना जा सकता है, स्वयं से ज़्यादा और कोई किसी को जान नहीं सकता है। और आप देखिए कि वो खुद स्वयं प्रकाश स्वरूप है। तो आप कोई ये कहे कि दिया जल रहा है तो क्या हम वहाँ पर दूसरा दिया लेकर के आएंगे? नहीं, दिया तो स्वयं ही जल रहा है, तो स्वयं ही दिख रहा है, वहाँ पर दूसरे दिए को लाने की आवश्यकता नहीं है। सूर्य चमक रहा है तो सूर्य को देखने के लिए दूसरा सूर्य लाने की आवश्यकता नहीं है। ये जो इस तरह का जो हमारे आत्मा का जो प्रकाश है, वो हमारे बाहर के जो विषय हैं उन्होंने वो ढक लिया है। और जब धीरे धीरे इन विषयों की तरंगें जो है वो निकलती चली जाएंगी तो आत्मा अपने स्वरूप में आ जाता है, वो अपने आप खुद प्रकट हो जाता है। अब यहाँ एक बात और जानने की है कि कई बार ये होता है कि क्या वो ज्योति स्वरूप है, कि दीपक का उदाहरण दिया जाता है, या वो सूर्य की तरह चमकता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके साथ इनकी भी उपमा नहीं दी जा सकती। क्योंकि ये दोनों जो है, चाहे हम दीपक की बात करें चाहे हम सूर्य की बात करें, ये दोनों ही जो है दृश्य हैं, ये दिख रहे हैं हमारे को। लेकिन यहाँ पर उदाहरण के रूप में कि जिस प्रकार से दीपक को देखने के लिए दीपक की आवश्यकता नहीं है, सूर्य को देखने के लिए दूसरे सूर्य की आवश्यकता नहीं है, ठीक इसी प्रकार से स्वयं को जानने के लिए, उस आत्मा को देखने के लिए किसी दूसरे, किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति, किसी पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। वो स्वयं में ही प्रकट हो जाता है जब बाहर के विषय हमारे खत्म हो जाते हैं। तो ये इस तरह का उसका स्वरूप होता है, वो आनंदमय है कि जब वो अपने स्वरूप में आ जाता है तो वो आनंद में भर जाता है, आनंद से ओतप्रोत होता है, आनंद में उसका जीवन होता है। और तभी योग दर्शन का एक सूत्र आता है इसी अवस्था के लिए कि तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, कि अब जो आत्मा है वो अपने स्वरूप में अवस्थित हो गई है। लेकिन ये जो इस तरह की हमारी एक स्थिति आती है, ये अवस्था आती है, ये एकदम नहीं आती। इसके लिए हमें लगातार लगातार अभ्यास करना होगा। विचारों के उस बार बार जो एक तूफान जो मचा रहता है उनमें बहना नहीं होता है, उनको साक्षी भाव से जागरूक होकर के देखना होता है, तभी हमारा रूपांतरण होता है। जिस प्रकार से एक सांप और नेवला, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, बहुत बड़े दुश्मन होते हैं। और नेवला जो है कोशिश करता है, जब उसको सांप दिख जाता है कि मैं इसको जान से मारूंगा। अब क्या होता है कि नेवला छोटा होता है, सांप बड़ा होता है, और सांप के अंदर बहुत जहर होता है। तो नेवले की और सांप की जब लड़ाई होती है तो नेवला सांप की गर्दन पर जो है वार करता है, और उस समय क्या करता है, उसको सांप को बहुत गुस्सा आता है, तो सांप भी जो है नेवले को डंक मारता है। अब वो डंक मारता है तो उसके अंदर जहर भर जाता है। नेवला भागता है, जंगल में भागता है, और नेवले को ये पता होता है, क्योंकि स्वाभाविक जो ज्ञान है वो उस परमपिता परमात्मा ने सबको दिया है, कि नेवले को पता है कि मैं जंगल में जाऊंगा और फला फला जो जड़ी बूटी है उसको अगर मैं उससे मैं अपने आप को घिस लूँगा तो ये जहर निकल जाएगा। वो इसी तरह से करता है, वो जड़ी बूटी को घिसाता है, फिर वापस आता है, फिर भागता है, फिर जो है उसके ऊपर, उसकी गर्दन के ऊपर वार करता है, सांप के गर्दन के ऊपर, फिर सांप उसको काटता है। ये सिलसिला लगातार लगातार चलता रहता है, जब तक चलता रहता है जब तक वो सांप को मार ना ले। यानी उसके अंदर जहर भरता है, फिर उसको निकाल करके आता है, फिर वो वार करता है। ठीक इसी तरह से हमारे अंदर
सारा दिन पता नहीं कितने सारे विषयों की तरंगें हमारे उस चित्त के अंदर समाहित हो जाती हैं, अंदर जाती रहती हैं। कितना जहर जो है उनमें, विष जो है वो हम रोज़ भरते चले जाते हैं, लाखों लाखों संस्कार एक दिन में बनते चले जाते हैं। तो उनकी सफाई के लिए प्रतिदिन हमें आवश्यक है कि हम ध्यान करें। और ध्यान की ये 2 अवस्थाएं बनती हैं। विचार उठेंगे, खूब उठेंगे, विचारों के तूफान उठेंगे, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि विचारों के साथ बहना नहीं है, विचारों के प्रति जागरूक होना है। क्योंकि ये जितने भी विचार उठ रहे हैं ये मन का विषय, ये सारे के सारे मन में उठ रहे हैं। मन हम हैं नहीं, मन से अलग हैं। तो मन के उन विचारों को जब हम अपने आप को अलग होकर के देखना शुरू करेंगे तो जो है हम अपने इस कार्य में सफलता पाएंगे, अपनी साधना में सफलता पाएंगे। और जब धीरे धीरे ये विचार शांत होते चले जाएंगे तभी हम कह सकते हैं कि हम ध्यान की अवस्था में आ गए। और ध्यान की जब अवस्था में आते हैं तो हम अपने स्वरूप में ही एक तरह से आ जाते हैं। तो ध्यान को लगातार लगातार करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से भोजन शरीर के लिए आवश्यक है और स्नान आवश्यक है और जितने भी क्रियाकलाप हम सारा दिन करते रहते हैं वो जितने आवश्यक है उनसे कहीं ज़्यादा आवश्यक जो है ये ध्यान करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि स्वयं को जानना जीवन का लक्ष्य है और स्वयं को हम तभी जान सकते हैं जब हम प्रतिदिन ध्यान करेंगे और इन दोनों बातों को समझ करके चलेंगे। तो ये कुछ विचार मैंने ध्यान से संबंधित आपके सामने रखे हैं। इन शब्दों के साथ आप सबको नमस्ते, सबका धन्यवाद।